यार बेटा बहुत खाना खा लिया, फटाक से रिवाइज कराता हूं, फिर जाना है सोने मुझे। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा, मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। सर इतना तेज क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का रैपिड रिवीजन है, तुरंत से 10 से 15 मिनट में तुम्हें चैप्टर खत्म करा दूंगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। कंज्यूमर कौन होता है सर? कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो किसी गुड या सर्विस को कंज्यूम करता है और उससे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, वो होता है कंज्यूमर। ठीक है, अब इसकी हमारे पास दो अप्रोच है, कौन कौन सी? कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल दी हमारे मार्शल भाई साहब ने, ऑर्डिनल दी हमारे हिक्सन एलन भाई साहब ने, इसलिए इन दोनों के नाम पे एनालिसिस भी रखा गया, दूसरे नामों से जाना जाता है। कार्डिनल में मार्शल भाई साहब ने बोला कि आप सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हो कि पिज्जा खाया 5 बजे आ गए, और ऑर्डिनल में बोला गया कि यार तुम पागल हो, तुम मेजर कैसे कर सकते हो सेटिस्फेक्शन को? ये बोलता है कि आप इसको रैंक कर सकते हो कि मुझे बर्गर ज्यादा पसंद है पिज्जा से। ठीक है, तो आप इसको रैंक कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा रियलिस्टिक माना गया और इंप्रूव्ड वर्जन माना गया। ठीक है, अब इसको फर्दर और एनालाइज करेंगे बाद में। यूटिलिटी के ऊपर आते हैं। यूटिलिटी क्या है? एक वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। सर क्या मतलब है इसका? जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो जो पावर है ना सेटिस्फेक्शन की, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। सर इसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर करते हो आप इसको यूटिल्स में। किस में मेजर करते हो बेटा? यूटिल्स में। जैसे कि आप किलो में मेजर करते हो वेट को, लीटर में मेजर करते हो पानी को, वैसे ही आप सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हो यूटिल्स में। ठीक है, अब आता है टोटल यूटिलिटी। क्या है सर टोटल यूटिलिटी? कुछ भी नहीं है। 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, पहली वाली से आपको 10 सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी वाली से 7 सेटिस्फेक्शन मिला, ऐसे करते करते 4 रोटी से आपको टोटल 30 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो हर एक का सेटिस्फेक्शन मिला दोगे, आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। अब सर मार्जिनल क्या होता है फिर? मार्जिनल मतलब मार्जिन, दोनों के बीच का गैप। जैसे कि 2 रोटी खाने पे आपको 20 सेटिस्फेक्शन मिलता है और 3 रोटी खाने पे आपको मिलता है 26 सेटिस्फेक्शन, तो 20 और 26 में 6 का गैप है, वो 6 का गैप बताता है मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब कि बेसिक शब्दों में कि भैया एक और एडिशनल 2 से 3 पे जाने पे, जब तीसरी रोटी खा रहे थे तो 20 से हमें 26 सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब 6 सेटिस्फेक्शन और बढ़ गया, उसे हम मार्जिनल सेटिस्फेक्शन कहते हैं। एक और एडिशनल कमोडिटी पे जो आपको सेटिस्फेक्शन बढ़ता है उसे हम कहते हैं, या जो डिफरेंस आता है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। शेड्यूल यहां पे बना हुआ है, देख सकते हो। टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे गिरती जा रही, देखो यूटिलिटी गिरती जा रही। ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। अभी अगली स्लाइड में वही बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का एक पहले रिलेशनशिप समझ लो, ध्यान से देखना बेटा। टोटल यूटिलिटी का ग्राफ में यहां पे बना देता हूं आपको। ये देखो यहां पे ऐसा चल रहा है, देखो पहले बढ़ता है ये डिक्रीजिंग रेट पे। किस रेट पे बेटा? डिमिनिशिंग रेट पे आपका ये बढ़ता है, टॉप पे पहुंच जाता है, इसको हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, और फिर गिरना चालू करता है। तो बढ़ता कैसे? जैसे बॉल फेंकते हो ना आप, बॉल फेंकते तो पहले तेजी से बढ़ती है, फिर धीरे 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 गिरती जाती है, स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है, कम होकर टॉप पे पहुंचती है और फिर गिरना चालू करती है। सेम टीयू भी ऐसे ही काम करता है। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे काम करता है? देखो ये टॉप से चालू होता है और गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है। तो ये देखो इन 2 पॉइंट्स को हम यहां पे ज्वाइन करते हैं। कौन से 2 पॉइंट्स? ये 2 पॉइंट्स। यहां पे दोनों का रिलेशनशिप समझना। जब टीयू डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, एमयू गिर रहा होता है। ये क्या है बेटा? एमयू। ठीक है, ये एमयू है, ये गिर रहा होता है। जब ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा होता है तो हम यहां पे एमयू को गिरा रहे होते हैं। जब टीयू टॉप पे पहुंच जाता है, एमयू हो जाता है 0। क्या हो जाता है? 0। और जब टीयू गिरने लगता है, एमयू हो जाता है नेगेटिव, नेगेटिव में चला जाता है। यही इसके बीच का रिलेशन है, यहां पे लिखा हुआ है, एक बार देख सकते हो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो जी। अब देखो लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है। लॉ ऑफ डीएमयू कह रहा है कि जब आप एक और एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करते जाओगे, आपका सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे गिरता जाएगा। पहला समोसा खाओगे बहुत मजा आएगा, दूसरा खाओगे थोड़ा सा कम आएगा, तीसरा खाओगे थोड़ा और कम आएगा, चौथा खाने की इच्छा नहीं होगी और 5वां खा लिया तो उल्टी हो जाएगी। इसे हम लॉ ऑफ डीएमयू कहते हैं। ठीक है, अजम्पशन क्या है इसके? कुछ चीजें अज्यूम करके चलनी पड़ेगी, वरना लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करेगा। पहला अजम्पशन क्या है? आप सेटिस्फेक्शन को नाप सको, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। दूसरा, आप सेटिस्फेक्शन को मॉनेटरी टर्म में उसको एक्सप्रेस कर सको, मेजर कर सको, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तीसरा, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल रेट। भैया चम्मच से पानी पियोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन तीसरी चौथी चम्मच तक बढ़ने लगेगा और मन करेगा और सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। रीजनेबल क्वांटिटी कहता है कि एक एक बूंद पानी पीने का मतलब कंजम्पशन नहीं होता है, आप अच्छे से एक एक ग्लास तो पियो कम से कम, तब तो ये लॉ काम करेगा, वरना एक एक बूंद से तो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा, जबकि कम होना चाहिए। लॉ ऑफ डीएमयू तो बोलता है हर कंजम्पशन पे चीजें आपकी कम होती जाती है, सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, बेटा ब्रेकफास्ट लंच डिनर अपने अपने समय से हो तो मजा आता है, लेकिन तीनों को मैं एक साथ दे दूं तो आपको वही होगा ना, सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होगा। भैया यहां तक भर जाओगे तो मजा नहीं आएगा खाने में बिल्कुल भी।
इसीलिए बोलते हैं कंजम्पशन हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, ब्रेक हुआ तो सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। फिर आता है रैशनल कंज्यूमर, इंसान पागल नहीं होना चाहिए, पागल आदमी कहीं भी सेटिस्फेक्शन ढूंढ लेगा। फिर आता है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। अब मान लो एक समोसा खाया 10 रुपए का था, दूसरा खाया 10 रुपए का था, उसने चैलेंज कर दिया कि 2 समोसे खाने वाले को तीसरा समोसा फ्री मिलेगा। भले ही आदमी की जो कैपेसिटी है वो 2 ही समोसे की होगी, लेकिन फ्री का समोसा है, उसको सेटिस्फेक्शन हो सकता है ज्यादा मिल जाए पहले 2 से। क्यों? फ्री का है ना, फ्री की चीज हमेशा मजे ज्यादा देती है। फिर आता है नो चेंज इन क्वालिटी। पहला पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, दूसरा वाला इतना स्वादिष्ट था ना, तो आपको पहले वाले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस में मिलेगा? दूसरे वाले में। तो आपकी क्वालिटी भी थ्रू आउट द टाइम सेम होनी चाहिए, वो इंप्रूव ना हो, वरना सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। ये चीजें एज्यूम करके चलनी पड़ती है, तभी ये काम करता है, वरना ये काम नहीं करेगा। अब ध्यान से देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक कंज्यूमर ना ही चाहता है कि मैं ज्यादा खाऊं या इससे कम खाऊं, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। चैप्टर की हेडिंग ध्यान से इसकी डेफिनेशन देखो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अब यहां पे हमारे पास 2 टाइप के केसेस हैं, एक है सिंगल कमोडिटी, एक है डुअल कमोडिटी। एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसा होगा, 2 प्रोडक्ट खरीदोगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसा होगा, वो बता रहा है। सबसे पहले सिंगल कमोडिटी केस, कि एक प्रोडक्ट में सेटिस्फेक्शन आपको कब नजर आएगा। अब ध्यान से देखो, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और आपकी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जब बराबर हो जाएगी तो उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। जैसे कि आपको 10 रुपए का एक प्रोडक्ट आता है और आपको उससे मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन भी आपको 10 मिल रहा है, तो आप इक्विलिब्रियम प्राइस पे आ गए। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 रुपए आपने खर्च किए और सेटिस्फेक्शन 8 मिला, तो क्या आपको पैसे के मुकाबले सेटिस्फेक्शन कम मिला? क्या आप करोगे स्पेंड उसको? नहीं करोगे। सेटिस्फेक्शन जब बराबर मिलेगा ना, पैसे के बराबर, वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं ना, ऐसा जब मिलेगा तभी आप इक्विलिब्रियम मानते हो इसको। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि 10 से 20 मिला तो इसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, आप फिर कंज्यूम करोगे। 10 रुपए पे 16 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, फिर कंज्यूम करोगे। 10 रुपए पे 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यही आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है। 10 रुपए पे 4 सेटिस्फेक्शन मिले, नहीं करोगे। 10 रुपए पे 0 सेटिस्फेक्शन मिले, नहीं करोगे। 10 रुपए पे नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, फिर तो बिल्कुल ही नहीं करोगे। ना इस पे बंद करोगे ना इस पे बंद करोगे। आप मतलब एक प्रोडक्ट की 3 क्वांटिटी तक खर्च कर सकते हो, मतलब एक इंसान 3 रोटी तक उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। कम खाएगा तो उसको स्टिल भूख लगेगी, ज्यादा खाएगा तो उल्टी कर देगा। ठीक है, समझ आया? चलो जी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो यहां पे डुअल कमोडिटी केस क्या है। अच्छा, यहां पे ग्राफ है, ये ग्राफ जो मीटिंग पॉइंट है इसे हम सिंगल कमोडिटी का इक्विलिब्रियम पॉइंट मानते हैं। डुअल कमोडिटी केस बहुत सिंपल है बेटा। सिंपल नजरों में अगर मैं बोलूं तो देखो, जब 2 क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक प्रोडक्ट और उसका प्राइस का रेशियो दूसरी कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो के बराबर हो जाए, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। सिंपल भाषा में बताऊं, ध्यान से देखना, ये शेड्यूल देखो तुम, इसका 2 क्वांटिटी बाय कमोडिटी का 12 सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इसका 3 क्वांटिटी एक इस वाले कमोडिटी का 12 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मतलब दोनों को सेटिस्फेक्शन बराबर हो गया, हाँ या ना? तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये देखो ग्राफ में, ये इधर से ऐसा ऐसा आ रहा है, ये इधर से इधर ऐसा ऐसा आ रहा है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 12 वाला, ये देखो 12 वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम मानते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट के तीन प्रोडक्ट खरीदे, मतलब एक प्रोडक्ट है उसको तीन उसके कमोडिटी खरीदी, 3 उसके टाइप खरीदे, और हमने दूसरे प्रोडक्ट के हमने 2 यूनिट्स खरीदे। ठीक है, मतलब चिप्स के पैकेट 3 खरीदे और कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतल खरीदी, इसमें हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये 2 कमोडिटी केस को बताता है। क्लियर है? समझ आया बेटा? अब आ जाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल क्या बात करता है? बोलता है आप रैंक कर दो चीजों को। मेजर करने वाली पागलों वाली बात है, ऐसा नहीं होता रियल में। आप सेटिस्फेक्शन को नहीं बोल सकते 5 मजे आ गए 10 मजे आ गए, आप रैंक कर सकते हो उसको। ये थोड़ा इंप्रूव्ड और रियलिस्टिक वर्जन था। इसमें आता है इंडिफरेंस कर्व। सर इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल ऑफ 2 गुड्स among which the consumer is indifferent। मतलब यहां पे 2 ऐसे कॉम्बिनेशन के गुड्स हैं जो कि बराबर सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसीलिए आदमी डिसाइड नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं देख पाता। इसीलिए इसमें डिफरेंस नहीं देख पाने की वजह से इसका नाम है
इनडिफरेंस कर्व। समझ आया? डिफरेंट बता ही नहीं पा रहे हो, इसमें भी बराबर इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसमें भी 100 मजा आ रहे हैं, 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 मतलब आपको सेटिस्फेक्शन सब में बराबर मिल रहा है। तो आप मतलब होता ना कि 2 केले खाओ 1 एप्पल खाओ, 2 एप्पल खाओ 1 केले खाओ, बराबर सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, ऐसी कुछ बात कर रहा है यहां पे। इनडिफरेंस मैप क्या होता है? ये कर्व की फैमिली होती है कि इसमें 3-4 कर्व बना दोगे ना, उस चीज को हम इनडिफरेंस मैप कहते हैं। और इसमें जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो वो हायर सेटिस्फेक्शन को शो करता है, मतलब इस वाले में ज्यादा सेटिस्फेक्शन है इसके मुकाबले। ठीक है, नीचे वाले में कम होता है, ऊपर वाले में सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? शाहरुख खान का डायलॉग याद है, कुछ पाने के लिए कई बार कुछ खोना भी पड़ता है। सेम पॉइंट, आपके पास एक एप्पल है, ये कॉम्बिनेशन देखना, एक एप्पल है 15 बनाना है, दूसरा एप्पल लेने के लिए आपको 5 बनाना त्याग करने पड़ रहे हैं, फिर तीसरा एप्पल लेने के लिए आपको 4 बनाना त्याग करने पड़ रहे हैं। इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक ऐसा रेट जहां पे आप एक कमोडिटी को त्यागते हो दूसरी कमोडिटी को पाने के लिए, लेकिन इस सब में आपका सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। क्या रहेगा बेटा? आपका सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम रहेगा, सारे कॉम्बिनेशन में बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, बजट लाइन औकात की रेखा, सिंपल भाषा में औकात की रेखा। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन of two goods which can be purchased with given income and price such that the cost of each of these commodities combination is equal to the money income of the consumer। कि भैया ये बात बोल रहा है सिंपल सी कि इस इंसान ने जो लाइन खींची है ना, और लाइन पे जो पॉइंट है, इसने अपना पूरा खर्चा कर दिया। मतलब 100 रुपए उसकी इनकम थी, वो कमाता 100 रुपए था, उसने 100 रुपए खर्च करने पे कितने 2 कॉम्बिनेशन के गुड्स खरीद सकता है, उसको इस लाइन पे रख दिया, मतलब पूरे रुपए खर्च हो गए। ठीक है, बजट सेट क्या होता है मैं बता देता हूं सिंपल सेंस में, ये औकात की रेखा है। औकात के अंदर वाली चीज जो है वो अंदर आएंगी, औकात के बाहर वाली ये बजट लाइन है। इससे बाहर जो कहते हैं ये वाला पॉइंट है, इसे हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। 100 रुपए की आपकी इनकम है और मान लो इसकी प्राइस है 150 रुपए, क्या खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, लेकिन 100 रुपए में 40 रुपए की चीज तो खरीद सकते हो ना। तो इसीलिए अंदर, औकात के अंदर मतलब अटेनेबल कॉम्बिनेशन, पॉइंट नंबर डी, और ये औकात के बाहर मतलब अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये ऐसे पॉइंट है जहां पे आप अपनी पूरी इनकम खर्च कर देते हो, इसे इस लाइन पे शो किया जाता है, इसे कहते हैं बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन बजट सेट के बीच में डिफरेंस आप पढ़ सकते हो, अब मैंने क्लास में भी पढ़ा है। इसका अगर डिटेल्ड वीडियो देखना है तो आप वन शॉट डला हुआ है इसका, देख सकते हो जाके। ठीक है, शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन क्या है, ध्यान से सुनना। शिफ्ट एंड रोटेशन बहुत सिंपल है। शिफ्ट का मतलब है अगर मान लो किसी की इनकम बढ़ जाती है तो वो इंसान ज्यादा चीजें खरीदता है, हाँ या ना? इनकम बढ़ गई, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हाँ या ना? बजट लाइन शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा इफ दी ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, अगर ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा खरीदेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसकी इनकम कम हो गई तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये अंदर की तरफ आ जाएगा। क्लियर है? रोटेशन क्या होता है? इसमें आप दोनों में चेंज नहीं देखते, यहां पे दोनों प्रोडक्ट आपके चेंज हो रहे हैं, जैसे बनाना और एप्पल है, दोनों है, तो दोनों आप ज्यादा खरीद रहे हो, है ना? दोनों ज्यादा खरीद रहे हो, लेकिन अगर सिर्फ एक ही में चेंज आना हो, जैसे कि कब होता है सर? मान लो एप्पल और बनाना में बनाना की प्राइसेस बढ़ गए, बनाना महंगा हो गया, तो आप कम खरीदोगे, हाँ या ना? समझ आया? अब देखो, बनाना कम खरीदोगे या एप्पल कम खरीदोगे? तो एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने एप्पल का प्राइस बढ़ गया तो वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर एप्पल का प्राइस कम हो गया तो वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखो, बजट लाइन रोटेट्स टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ शिफ्ट होता है व्हेन ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एप्पल। अगर एप्पल प्राइस कम हो गया, सस्ता पड़ गया, तो आदमी ज्यादा खरीदता है, लेकिन अगर एप्पल की प्राइसेस बढ़ गई तो आदमी कम खरीदता है। ठीक है बेटा, यही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, रैपिड रिवीजन पसंद आया हो। जल्दी जाकर अपने सारे दोस्तों को ये शेयर करो और खूब सारे लोगों को ये बताओ कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ये चैप्टर खत्म मिल सकता है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आपको हेल्प कर देगा। ऑल्सो डिटेल स्टडी हमेशा काम आती है, तो इसका वन शॉट भी जरूर देखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, अब थैंक यू सो मच एवरीवन।